तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रांतीय राजवंशों के बारे में देख लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भक्ति और सूफी आंदोलन से संबंधित है। तो इसके बारे में आज हम अच्छे से देखेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रवर्तक और इनके द्वारा दिए गए सिद्धांत या ये किस संप्रदाय से संबंधित थे। तो शंकराचार्य के बारे में अगर हम देखें तो ये अद्वैतवाद से संबंधित थे और इनका जो जन्म हुआ था वो केरल में हुआ था, केरल। और अगर बहुत डीपली जा कर के क्वेश्चन पूछ लेगा तो केरल में कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था कलादी ग्राम में। और ये कलादी ग्राम कहाँ पर स्थित है, तो ये अलवर नदी के तट पर स्थित है। अब यहाँ से एक जियोग्राफी का भी क्वेश्चन बन जाएगा कि अलवर नदी कहाँ पर स्थित है, तो ये केरल में है। ये इनका जन्म जो हुआ था वो 788 ईस्वी में हुआ था, ईस्वी ना कि ईसा पूर्व। अगर मृत्यु देखें हम, मृत्यु कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था केदारनाथ में। केदारनाथ ये कहाँ पर है आपका, तो ये उत्तराखंड में है। इनकी उपाधि अगर हम देखें, उपाधि तो इन्होंने परमहंस की उपाधि धारण की थी, परमहंस की उपाधि धारण की थी। और इनके द्वारा नौ ब्राह्मण धर्म की स्थापना की गई थी। इन्होंने जगत को मिथ्या और ईश्वर को सत्य माना है। इनके द्वारा स्थापित अगर हम मठ देखें तो इनमें सबसे पहला है ज्योतिष मठ। ये मठ नहीं कहेंगे, इसको हम ज्योतिष पीठ। ये कहाँ पर है, बद्रीनाथ उत्तराखंड में। बद्रीनाथ उत्तराखंड में। अगला अगर देखें तो गोवर्धन पीठ ये कहाँ पर है आपका, तो ये है पुरी उड़ीसा में, पुरी उड़ीसा। फिर है शारदा पीठ ये है आपका द्वारिका जो कि गुजरात में है। फिर है श्रृंगेरी, ये कहाँ है आपका, मैसूर में। और अगला है कांचीपुरम, यह है आपका तमिलनाडु में। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि शंकराचार्य से इतने फैक्ट हैं जो अलग से हैं। तो यहाँ पर आपको अलग से भी फैक्टों को लिख करके PDF बना करके सेंड किया जा सकता है। लेकिन क्या है कि आप लोग जब खुद से लिख करके नोट्स बनाएंगे तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा दिन तक याद रहेंगी। अभी क्या है कि आप वीडियो देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ आपको याद है, आप आराम से कर ले जाएंगे। लेकिन जब टेस्ट में या फिर आप एग्ज़ामों में जाएंगे, वहाँ पर ये आता है, इससे संबंधित कोई भी फैक्ट आता है तो वहाँ पर कन्फ्यूज़न हो जाता है कि आखिर में ये किससे संबंधित था। तो यहाँ पर ना नोट्स बना करके या PDF बना करके सेंड ना करने का उद्देश्य यही है कि आप लोग खुद से लिखिए, खुद शॉर्ट नोट्स बनाइए ताकि आराम से आप उसको बार बार रिवीजन कर सकें। अब देखते हैं रामानुजाचार्य के बारे में। तो ये विशिष्टाद्वैत से संबंधित थे, विशिष्टाद्वैत संप्रदाय से संबंधित थे। इनका जन्म जो है वो हुआ था तिरुपति तमिलनाडु में। इनके गुरु थे यादव प्रकाश इनके गुरु थे। ये सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे, सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे।
विश्वास करते थे। सगुण ईश्वर का मतलब जिनका आकार हो, जिनका आकार होता है। यह कह सकते हैं कि ईश्वर एक, इनके अनुसार ईश्वर एक हैं, किंतु उनका रूप अनेक है, उनका रूप अनेक है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो विष्णु, जिनका 10 अवतार के बारे में बताया गया है। और यहीं अगर हम देखें निर्गुण में, तो उसमें क्या होता है कि वो आकार नहीं मानते, वो ईश्वर को बोलते हैं कि उनका कोई आकार नहीं है, वो निराकार हैं और वो ईश्वर को सिर्फ एक मानते हैं। उनके हिसाब से ईश्वर का कोई और रूप नहीं होता है। इनकी अगर हम रचनाएं देखें, रचनाएं रामानुजाचार्य की, तो वो था वेदांत सार, वेदांत सार और ब्रह्मसूत्र भाष्य। ब्रह्मसूत्र भाष्य क्या है? रचनाएं हैं इनकी, रचनाएं। दक्षिण भारत में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के शुरुआत का श्रेय इन्हें ही दिया जाता है। शुरुआत का श्रेय इनको ही दिया जाता और इन्हें दक्षिण भारत का, इन्हें दक्षिण भारत में कृष्ण का अवतार माना जाता है, अवतार माना जाता है। सॉरी, यहाँ पर कृष्ण है, विष्णु, विष्णु का अवतार, विष्णु का अवतार माना जाता है। अगला देखते हैं माधवाचार्य के बारे में। तो ये द्वैतवाद से संबंधित थे। द्वैतवाद, अगर इनके विषय में अगर हम देखें थोड़ा सा, तो इनका जन्म हुआ था, जन्म तो वो कर्नाटक में हुआ था और इन्होंने जो उपदेश दिया था, उपदेश वो कन्नड़ भाषा में दिया था, कन्नड़ भाषा। बस ये 2 फैक्ट ही आपको इनसे संबंधित याद रखना है। अगले हैं हमारे निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य ये द्वैतवाद से संबंधित थे। इनके बारे में अगर हम देखें तो जन्म हुआ था, जन्म बेल्लारी मद्रास में। कहीं यहाँ पर एक नाम इनका निम्बार्क भी दे देगा तो यही है, निम्बार्क भी देगा तो इन्हें ही आप समझिएगा। वहाँ पर भी, यहाँ पर या तो निम्बार्क दे या निम्बार्काचार्य दे। ये भी सगुण भक्ति के समर्थक थे, सगुण भक्ति के समर्थक थे और इन्हें सुदर्शन चक्र का, सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है, अवतार माना जाता है। तो निम्बार्क को सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है और रामानुजाचार्य को दक्षिण भारत में, यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर देगा, उत्तर भारत कर देगा, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि दक्षिण भारत में इन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। अब है वल्लभाचार्य। ये शुद्धाद्वैत या फिर कह सकते हैं पुष्टि मार्ग संप्रदाय से संबंधित थे। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था, वाराणसी, और इनको कृष्णदेव द्वारा, इनको कृष्णदेव राय द्वारा संरक्षण प्राप्त था, संरक्षण प्राप्त था। अगला है शंकरदेव। ये एक शरण संप्रदाय से संबंधित थे। हालांकि ये पूछेगा तो नहीं, जहाँ तक पूछा गया है ज़्यादातर वो इनसे पूछा गया है, वल्लभाचार्य से पूछा गया है, निम्बार्क से, माधवाचार्य से और रामानुजाचार्य से। तो इनके बारे में थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, एक शरण संप्रदाय से संबंधित थे। भक्ति आंदोलन के उदय से संबंधित फैक्टों को अगर हम देखें तो सबसे पहले उदय हुआ था द्रविड़ क्षेत्र में, सूत्रपात हुआ था 8वीं सदी में और शंकराचार्य के उदय के साथ ही हुआ था।
शंकराचार्य के उदय के साथ। प्रसार ये दक्षिण भारत के क्षेत्र में हुआ था और वैष्णव अलवार संतों द्वारा इसका प्रचार किया गया था और शैव नैनार संतों द्वारा प्रचार प्रसार किया गया था। वैष्णव अलवार जो थे ये विष्णु के उपासक थे, विष्णु के उपासक थे, और शैव नैनार थे ये शिव के उपासक थे, शिव के उपासक थे। तो इन्हीं दोनों संतों के द्वारा दक्षिण भारत के संत थे। दक्षिण भारत के इन्हीं दोनों संतों के द्वारा भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया गया था। पुनर्जन्म भक्ति आंदोलन का अगर पुनर्जन्म हम देखें तो 15वीं से 16वीं सदी ईस्वी में माना जाता है कि इनका पुनर्जन्म हुआ था। किसका? तो भक्ति आंदोलन का। अब देखते हैं रामानंद के बारे में। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक रामानंद को माना जाता है, या कह सकते हैं कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत करने का श्रेय रामानंद को ही दिया जाता है। इनका जन्म जो हुआ था वो 1299 ईस्वी में हुआ था प्रयाग में। सगुण ब्रह्म में ये विश्वास करते थे और संदेशों का प्रचार प्रसार का जो इनका माध्यम था, जिस भाषा से इन्होंने किया था, वो हिंदी भाषा था। कबीर 12 शिष्यों में से, यानी कबीर जो थे इनके 12 शिष्यों में सबसे प्रमुख थे। 12 शिष्यों में एक कबीर भी थे। अब कबीर के बारे में देख लेते हैं। तो इनका जो जन्म हुआ था, जन्म वो वाराणसी यूपी में हुआ था और मृत्यु हुआ था संत कबीर नगर, ये भी यूपी में ही है। गोरखपुर से आगे जाने पर मगहर है, मगहर वहाँ पर पड़ता है। ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे, सिकंदर लोदी के समकालीन थे, लोदी के समकालीन। और तुलसीदास, कंफ्यूज नहीं होना है, ये कबीर हैं जो कि सिकंदर लोदी के समकालीन थे, और तुलसीदास ये अकबर के समकालीन थे, अकबर के समकालीन थे। या इनको ऐसे भी आप याद कर सकते हैं कि अकबर के काल में जो है कि रामचरितमानस की रचना इन्हीं के द्वारा की गई थी, तुलसीदास के द्वारा। तो यहाँ से आप इसे याद कर सकते हैं। और ये जो रचना थी वो अवधी भाषा में थी, अवधी भाषा। फिर इनका जो लालन पालन हुआ था, या कह सकते हैं कि जिन्होंने इनको पाल पोस के बड़ा किया था, वो जुलाहा दंपत्ति थे, नीरू और नीमा। बीजक ये कबीर के उपदेशों का संकलन है। रचनाएं साखी, सबद, रमैनी, अमरमूल, धर्मदास के साथ कबीर के संवादों का संकलन। यानी क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बन सकता है कि कबीर के संवादों, धर्मदास के साथ कबीर के संवादों का संकलन किस में है? तो वो अमरमूल में है। यह कह सकता है कि अमरमूल में निम्नलिखित में से क्या है? तो धर्मदास के साथ कबीर के संवादों का संकलन। और ये जो बीजक है इसका भी संकलन ये धर्मदास ने ही किया था। कहीं धर्मदास या फिर कहीं दे देगा धर्मदास, तो दोनों का संबंध इसी से है। और सबसे बड़ी बात जो कबीर के बारे में है वो ये कि निर्गुण भक्ति के उपासक थे, निर्गुण भक्ति के उपासक थे ये। एकेश्वरवाद को अपनाया था इन्होंने। तो जाहिर सी बात है, जब निर्गुण के हैं तो यानी ईश्वर एक है, उनका तो कोई रूप ही नहीं है, ऐसा निर्गुण भक्ति में माना जाता है। जबकि सगुण भक्ति में ये माना जाता है कि ईश्वर एक है किंतु उनका रूप जो है वो अनेक है। और इन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया। जबकि सगुण में क्या होता है कि मूर्ति पूजा का प्रचलन है, लेकिन इन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया था, खंडन। ये 12 ज्योतिर्लिंग है, तो इनको आप लोग देख लीजिएगा कहाँ पर कौन सा है। अब देखते हैं गुरु नानक के बारे में। गुरु नानक परिचय में देखें, जन्म सबसे पहले तो 1469 ईस्वी में तलवंडी नानकाना साहिब पाकिस्तान में, ये तलवंडी जो है वो पाकिस्तान में है, यहाँ पर हुआ था। और मृत्यु 1539 ईस्वी में हुआ था। विशेष तथ्य के बारे में अगर हम देखें, विशेष तथ्य इनसे संबंधित,
तो सिख धर्म की स्थापना सिकंदर लोदी के समय हुई थी। सिख धर्म की स्थापना इनके द्वारा ही किया गया था और सिकंदर लोदी के समय में सिख धर्म की स्थापना हुई थी। तो ये भी पूछ सकता है कि किस शासक के समय सिख धर्म की स्थापना हुई थी। तो वो सिकंदर लोदी के समय सिख धर्म की स्थापना हुई थी। एकेश्वरवाद में विश्वास और निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल। तो जाहिर सी बात, जब एकेश्वरवाद पर विश्वास है इनका, एकेश्वरवाद के उपासक हैं, तो निर्गुण भक्ति से ही संबंधित होंगे। फिर गुरु का लंगर, ये क्या था? तो ये मुक्त सामुदायिक रसोई की शुरुआत की थी। ये एक प्रकार से मुक्त सामुदायिक रसोई था। अनुयायी जाति पर ध्यान दिए बिना सामूहिक भोजन ग्रहण। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि कितना अच्छा बात बोला गया है। ये दिखाता है भारत, जो कि सब जानते हैं कि विविधतापूर्ण देश है, तो ये विविधता में एकता को दिखाता है। तो यदि आपका ऐसे आता है या इनसे संबंधित क्वेश्चन आता है, तो उदाहरण के तौर पर अगर आप ये चीज़ डाल देते हैं उसमें, तो और लोगों के आंसर के अपेक्षा आपका जो आंसर है वो काफ़ी अच्छा दिखेगा और इस पर आपका जो है कि नंबर बढ़ जाएगा। इनका कथन था, क्योंकि आपको पता है कि कथन भी पूछ लेता है, ईश्वर व्यक्ति के गुणों को जानता है पर वह उसकी जाति के बारे में नहीं पूछता। क्यों नहीं पूछता? क्योंकि दूसरे लोक में जाति नहीं होती। तो ये किनका कथन है? तो ये गुरु नानक का कथन है। और ये अपने मृत्यु से पूर्व अपने अनुयायी में से ही उत्तराधिकारी को चुना। और किसको चुना? तो वो लहड़ा नाम था, इनको चुना गया था। बाद में ये गुरु अंगद के नाम से विख्यात हुए। गुरु अंगद के नाम से विख्यात हुए। तो यहाँ पर पूछ सकता है लहड़ा किसका नाम था, किसका मूल नाम था? तो वो गुरु अंगद का नाम था। गुरु नानक से संबंधित कुछ फैक्ट नीचे दिए गए हैं, उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। यहाँ इसमें PDF में यहाँ से वहाँ दे दिया है चीज़ों को। यहाँ पर तो जन्म हम लोगों ने देख ही लिया 1469 ईस्वी में तलवंडी नानकाना साहिब में। वर्तमान में यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। और वर्ष 1919 में गुरु नानक की 550वीं जयंती प्रकाश पर्व का आयोजन किया गया है। तो इसको तो आप लोग छोड़ दीजिए या फिर देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि ये पूछेगा। इनकी मृत्यु को भी हमने देख ही लिया। कथन इनका एक और है कि ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। जैसे सेम वही चीज़ है, ऊपर का नीचे भी वही चीज़ दे दिया है। शिक्षाएं एकेश्वरवादी भी हमने देख ही लिया। रचनाएं भी देख लिया हम लोगों ने। विशेष तथ्य ये भी हम लोगों ने देख लिया। हाँ, ये चीज़ है कि गुरु का लंगर नामक मुक्त सामुदायिक रसोई की शुरुआत, ये भी ऊपर देख ही लिया हम लोगों ने। उदासी नामक धर्म प्रचारक यात्रा का प्रारंभ, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पूछ सकता है उदासी नामक धर्म प्रचारक यात्रा का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और संसार के 9 खंडों में यात्रा इनके द्वारा किया गया था। तो ये भी पूछ सकता है कि वे कौन से गुरु थे जो संसार के 9 क्षेत्रों यानी 9 खंडों में यात्रा की थी। गुरु अंगद के बारे में देख लेते हैं। तो ये इनका जो वो था, ये कब से कब तक थे गुरु? तो ये 1539 से 1552 ईस्वी तक थे। गुरु मुखी लिपि के जनक इन्हीं को माना जाता है, गुरु अंगद को। तो ये भी पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। तो गुरु मुखी लिपि के जनक गुरु अंगद थे। इनका मूल नाम जो था अभी हम लोगों ने ऊपर देख लिया, वो लहड़ा था। गुरु नानक द्वारा उत्तराधिकारी बनाया गया था। हालांकि ये अनुयायी ही थे गुरु नानक के, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अनुयायी में से ही उत्तराधिकारी बनाया गया था, तो ये अनुयायी ही थे। स्थानीय भाषा में गुरु नानक के उपदेशों का संकलन किया। इनके द्वारा स्थानीय भाषा में गुरु नानक के उपदेशों का संकलन किया गया था। अब सिख गुरु परंपरा से संबंधित अन्य तथ्यों के बारे में देखें, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो है जितने भी स्टेट PCS होते हैं वो यहीं से बनता है, क्योंकि इसी में ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है बच्चों को। तो ये सारे आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। गुरु अमरदास के बारे में देखें तो धार्मिक साम्राज्य को 12 गद्दियों में बांटा। मंजियों, कहीं पर लिख सकता है कि मंजियों या गद्दियों, तो आप लोग समझ जाइएगा। तो 22 मंजियों में बांटा। सिख विवाह परंपरा, आनंद कारज और सरल विवाह पद्धति लवण प्रचलित की। तो यहाँ पर देख लीजिए कि घुमा देगा, ये सेंटेंस 2 दे देगा।
ये ऊपर का नीचे वाले में कर देगा और नीचे का ऊपर वाले में कर देगा। तो ये ना कि स्टेट पीसीएस बल्कि यूपीएससी के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट है। तो सिख विवाह परंपरा आनंद कारज के द्वारा और सरल विवाह पद्धति जो है वो लंवर द्वारा प्रचलित किया गया था। अमृतसर, इसका मूल नाम रामदासपुर है और इसकी स्थापना अकबर के द्वारा प्रदान की गई 500 बीघा ज़मीन पर रामदास द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये पूछ लेगा कि किस शासक के द्वारा 500 बीघा ज़मीन देने जो दिया गया था ज़मीन, उस पर किसके द्वारा गुरु रामदास द्वारा जो अमृतसर है उसकी स्थापना की गई थी, वो किस शासक के द्वारा दिया गया ज़मीन था? तो वो अकबर के द्वारा दिया गया ज़मीन था। और सबसे बड़ी बात जो है, जो सबसे प्रमुख बात है, वो ये है कि इन्होंने गुरु पद को पैतृक बनाया था। तो गुरु पद को पैतृक किसने बनाया था? तो गुरु रामदास ने। अगला है गुरु अर्जुन देव, इन्होंने आदि ग्रंथ का संकलन किया था। तो आ से आप लोग याद कर लीजिएगा, अ से अर्जुन और अ से आदि ग्रंथ। अमृतसर में दरबार साहिब या कह सकते हैं हरमिंदर साहिब की स्थापना की थी। तरन तारन और करतारपुर नगर बसाए। विद्रोही मुगल राजकुमार खुसरो की सहायता करने पर जहांगीर द्वारा इनको फांसी दे दिया गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि किसकी सहायता पर और किसके द्वारा फांसी दिया गया था। तो 2 क्वेश्चन बन सकता है। और अभी तक तो ये पूछ लिया है कि आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? तो गुरु अर्जुन देव द्वारा किया गया था। गुरु हरगोबिंद, तो अकाल तख्त की स्थापना तथा सिखों को एक लड़ाकू जाति में बदला, किसके द्वारा बदला गया था? और अकाल तख्त की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वो हरगोबिंद के द्वारा की गई थी। अमृतसर की रक्षा हेतु लोहगढ़ किले का निर्माण इन्होंने करवाया। पीरी और मीरी 2 अस्त्र, ये 2 अस्त्र थे जो कि एक आध्यात्मिक एवं सांसारिक रूप में इनको माना जाता है या देखा जाता है। कीरतपुर नगर की स्थापना इनके द्वारा ही करवाया गया था। गुरु हर राय के बारे में अगर देखें तो इन्होंने दारा सिखों का समर्थन किया था। गुरु हर राय द्वारा दारा सिखों का समर्थन किया गया था। और औरंगजेब की बुलावे पर ये औरंगजेब को बुलावा, मतलब औरंगजेब ने इनको बुलावा भेजा, लेकिन ये खुद ना जा करके अपने पुत्र राम राय को भेजा। ये नहीं गए, ये अपने पुत्र को भेज दिए, राम राय को। गुरु हरकिशन सबसे कम अवधि के लिए गुरु रहे। 8 वर्ष से कम आयु में चेचक से इनकी मृत्यु हुई थी। किससे हुई थी? चेचक से। और बाल गुरु इनको उपनाम दिया गया था, बाल गुरु। गुरु तेग बहादुर, तो ये आनंदपुर साहिब की स्थापना किए थे, इनके द्वारा किया गया था। आनंदपुर साहिब की स्थापना किया गया था। और किसानों का नेतृत्व तथा कश्मीरी ब्राह्मणों के लिए इन्होंने संघर्ष किया था। तो किसके लिए? यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, बीपीएससी, तो इसमें आपका ई ऑप्शन आराम से बन सकता है। एक तो किसानों का नेतृत्व और कश्मीरी ब्राह्मणों के लिए संघर्ष, तो वहाँ पर दे देगा आपको गुरु तेग बहादुर किससे संबंधित थे या इन्होंने किसके लिए संघर्ष किया था। तो यहाँ पर आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, एक तो कश्मीरी पंडितों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, और एक किसानों के नेतृत्व के लिए। तो दोनों चीज़ों के लिए इन्होंने संघर्ष किया था। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि इन्होंने कहाँ पर यात्रा की, कहाँ कहाँ नहीं किया। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है कि इस्लाम ना स्वीकार करने पर औरंगजेब द्वारा इनको मृत्युदंड दिया गया था। और शहीद स्थल इनका जो है वो चांदनी चौक दिल्ली में है, और वहाँ पर शीशगंज साहिब गुरुद्वारा भी है। गुरु गोविंद सिंह के बारे में यहाँ पर और भी कुछ फैक्ट दिए गए हैं, उनको देख लेते हैं। 13 अप्रैल 1699 ईस्वी को वैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में खालसा की स्थापना इनके द्वारा किया गया था। धर्माचार पाहुल का परिवर्तन किया इन्होंने। रचनाएं जफरनामा, विचित्र नाटक, चंडी दीवार, ये इनकी रचनाएं हैं। बहादुर शाह से संधि और एक बड़ा मनसब प्राप्त किया इन्होंने, और उसके साथ दक्षिण अभियान पर गए। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि किससे इन्होंने संधि की, तो वो बहादुर शाह से संधि किया था इन्होंने, और बहादुर शाह के द्वारा ही इन्हें एक बड़ा मनसब प्रदान किया गया था, जिसको इन्होंने प्राप्त किया। और इनके द्वारा ही नाम के साथ सिंह और कौर लगाने का प्रचलन जो है प्रारंभ किया गया था। 5 ककार यानी कड़ा, कृपाल, कंघा, केस और कच्छा का प्रयोग अनिवार्य किया इन्होंने ही। किसने? तो गुरु गोविंद सिंह ने। निर्मल की स्थापना सिख शिक्षकों को दी जाने वाली पदवी, ये निर्मल जो है
यहाँ पर किससे संबंधित है? तो सिख शिक्षक थे उनको दी जाने वाली ये पदवी थी निर्मल। नांदेड़ महाराष्ट्र में एक अफगान सरदार द्वारा इनका हत्या कर दिया गया था और समाधि स्थल जो है इनका वो हजूर साहिब गुरुद्वारा में है। सॉरी, यहाँ पर समाधि स्थल हजूर साहिब गुरुद्वारा का निर्माण किया गया है इनके समाधि स्थल के स्थान पर, यानी जहाँ पर इनका समाधि स्थल है वहाँ पर हजूर साहिब गुरुद्वारा भी है। अब देख लेते हैं सूफी आंदोलन के बारे में। थोड़ा सा यहाँ पर एक और फैक्ट है। महाराष्ट्र, ये नामदेव द्वारा भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाया गया था। कहाँ पर? तो महाराष्ट्र में। बिसोवा खेचर नामदेव के गुरु थे। बिसोवा खेचर नामदेव के गुरु थे और वारकरी संप्रदाय से ये संबंधित थे। कौन? तो नामदेव। बिसोवा खेचरनाथ रहस्यवादी जीवन की दीक्षा दी थी। किसको? तो नामदेव को रहस्यवादी जीवन की दीक्षा दी गई थी बिसोवा खेचर के द्वारा। ज्ञानदेव ने ईश्वर के सर्वव्यापी स्वरूप से परिचय करवाया और कुछ गीतात्मक पद जो हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किए गए हैं। तो इसमें से सिर्फ एक ही क्वेश्चन बना है कि महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो वो नामदेव को दिया जाता है। अभी तक तो यही पूछा है। थोड़ा सा इसको आप देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि इनके गुरु कौन थे और उनके द्वारा इनको कौन सी शिक्षा दी गई थी। सूफी आंदोलन, चिश्तिया सूफी मत, स्थापना किसने, कहाँ पर हुआ था ये? तो ये चिश्त अफ़गानिस्तान का एक जगह है वहाँ पर हुआ था और अबू इसहाक समी चिश्ती और ख्वाजा अबू अहमद अब्दाल इसके संस्थापक थे। अब ये जो अबू इसहाक समी थे वो ख्वाजा अबू अहमद अब्दाल के गुरु थे और ये इनके शिष्य थे। अगला है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में। तो ये मोहम्मद गौरी के सेना के साथ भारत में इनका आगमन हुआ था। अजमेर में इन्होंने अपना निवास स्थान बनाया। अजमेर को भारत में सर्वप्रथम प्रचारक या भारत में कह सकते हैं सर्वप्रथम प्रचार प्रसार करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। इनकी मृत्यु 1236 ईस्वी में हुआ। गुरु ख्वाजा उस्मान चिश्ती हारूनी थे। इनके गुरु कौन थे ये भी पूछा गया है क्वेश्चन। तो वो ख्वाजा उस्मान चिश्ती हारूनी थे और इनके शिष्य जो थे वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे। बाबा फरीद, ये चिश्ती सिलसिले को भारत में लोकप्रिय बनाया, यानी भारत में प्रचार प्रसार तो इन्होंने किया लेकिन जो लोकप्रियता हासिल हुई वो बाबा फरीद के द्वारा किए गए प्रयासों के बाद से हुआ और ये बलबन के दामाद थे। ये देखिए यहाँ पर नई चीज़ देखने को मिल रही है, हालांकि मैं भी नहीं जानती थी इसको। ये बलबन के दामाद थे। इनकी जो रचनाएं हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। इनकी जितनी भी रचनाएं हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। बाबा फरीद का जो मूल नाम था वो था फरीदुद्दीन, इनका मूल नाम था। अगले निजामुद्दीन औलिया, आध्यात्मिक गुरु बाबा फरीद, यानी इनके जो गुरु थे बाबा फरीद थे। इनकी मृत्यु 1325 ईस्वी में हुआ था। इनका जो दरगाह है वो दिल्ली में है और दिल्ली में अगर बहुत डीपली पूछ लेगा कहाँ पर है तो ये ग्यासपुर में है, दिल्ली के ग्यासपुर में। ये 7 सुल्तानों के समकालीन थे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। ये कह सकते इन्होंने 7 सुल्तानों के राज्य को देखा था। अन्य नाम जिससे इनको बुलाया जाता था महबूब इलाही, सुल्तानुल औलिया यानी संतों के राजा। और अलाउद्दीन से इन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। अलाउद्दीन ने इनसे मिलने की इच्छा जाहिर की बट इन्होंने अलाउद्दीन से मना कर दिया अलाउद्दीन को। और इनका एक कथन है, जब अलाउद्दीन ने इनसे आज्ञा मांगी तो इन्होंने क्या बोला कि मेरे मकान में 2 दरवाजे हैं। यदि सुल्तान एक दरवाजे से आता है तो मैं दूसरे दरवाजे से बाहर निकल जाऊंगा। दूसरे दरवाजे से बाहर निकल जाऊंगा। ये इनका कथन है, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा क्योंकि बहुत पूछता है कथन बीबीपीएससी में। शेख सलीम चिश्ती के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं।
चिश्ती शाखा के अंतिम सूफियों में से ये एक थे। शेख उल हिंद की उपाधि धारण की थी इन्होंने, और ऐसा माना जाता है कि जहांगीर का जो जन्म हुआ था वो इनके आशीर्वाद से ही हुआ था, और इसीलिए जहांगीर का नाम जो है सलीम रखा गया था। फिर है कादरी शाखा। इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको यही देखना है कि इसके जो संस्थापक थे वो शेख मुहिउद्दीन कादिर जिलानी थे। अगला है नक्शबंदी सिलसिला। इसमें आपको ज़्यादा नहीं देखना है, बस ये देखना है कि इसका स्थापना कब हुआ था, संस्थापक कौन थे, और कुछ ये 2 फैक्ट हैं, इसके बारे में देख लेना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें स्थापना कब हुआ था, तो ये 14वीं सदी में हुआ था, और संस्थापक थे ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद। ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि ख्वाजा बकी बिल्ला के शिष्य कौन थे, प्रचारक कौन थे, ये नहीं पूछेगा। हाँ, एक चीज़ ये पूछ सकता है कि ख्वाजा ख्वांद महमूद जो कि नक्शबंदी सिलसिला से ही संबंधित थे, इन्होंने क्या किया था कि कश्मीर को अपना केंद्र बनाया था, कश्मीर को अपना केंद्र बनाया था। और ये जो नक्शबंदी सिलसिला है ये संगीत का विरोधी था, और अकबर की उदार नीतियों का भी विरोध करता था, और प्रसिद्ध अनुयायी इसका औरंगजेब था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि औरंगजेब जो है वह किस सिलसिले से संबंधित था, तो नक्शबंदी से था। या आपको पता भी होगा कि औरंगजेब भी संगीत, चित्रकला वगैरह के खिलाफ था। एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सूफियों में सबसे अधिक कट्टरवादी सिलसिला था। कुछ फैक्ट दिया गया है यहाँ पर, इसको भी एक बार देख लेते हैं। हालांकि ये तो 1 लाइनर ही, एक लाइन का, इसमें समझने वाली कोई चीज़ तो है नहीं, फिर भी इसको देख लेते हैं क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी स्टेट पीसीएसओ में। सूफी संत शाह मोहम्मद गौस ने कृष्ण को स्वीकार किया है, और उन्होंने कृष्ण को औलिया के रूप में माना है। तो किसने माना है? सूफी संत शाह मोहम्मद गौस। सूफी संतों के निवास स्थान को खानकाह कहते हैं, ये भी पूछा है। सूफी संगीत समारोह का नाम समा कहते हैं। सूफी संगीत का जहाँ पर समारोह का आयोजन होता है उसको समा कहते हैं, ये भी पूछा गया है। इस्लाम के धार्मिक कानूनों के विद्वानों को कहा जाता है उलेमा। प्रेम वाटिका काव्य ग्रंथ की रचना की थी तो रसखान ने की थी, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक होता है रसिक प्रिया, इसकी रचना केशव दास द्वारा किया गया था, केशव दास। और केशव दास द्वारा ही 2 अन्य रचनाएं हैं, इसे भी आप देख लीजिएगा। एक तो है कवि प्रिया और एक है रामचंद्रिका। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जब ये पूछा है कि रसिक प्रिया की रचना किसने की थी, और जहाँ जहाँ भी रसखान दिया गया है वहाँ पर ये दिया गया है, क्योंकि आपको पता है कि ये मिलता जुलता शब्द है। तो कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में ये ऑप्शन जरूर देता है। पद्मावत, अखरावट तथा आखिरी कलाम रचनाएं किसकी है? तो मलिक मोहम्मद जैसी की है। तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो अभी हम लोगों ने ऊपर ही देख लिया, अकबर। और यहाँ पर एक और देते हैं जहांगीर के भी समकालीन थे। भारत का सादी किसे कहा जाता है? अमीर हसन को, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इससे संबंधित हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी देखेंगे, तो वहाँ पर ये सारे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ईसा मसीह का जन्म हुआ था यहूदियों के प्रांत बेथलेहम में, ये तो पूछेगा नहीं, खैर बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख लीजिएगा इसको भी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन हमारा कंप्लीट हो गया। आप लोग इसको शॉर्ट नोट्स बनाइए और आराम से रिवीजन कीजिए। सल्तनत काल का विविध है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे, क्योंकि जब चैप्टर ख़त्म होगा तो उसके लास्ट में सारे जितने भी हम लोगों ने पढ़ा है टॉपिक उससे संबंधित विविध देगा नीचे, तो उसको उस टाइम पे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अगला हमारा टॉपिक रहेगा मुगल वंश, इसको हम लोग बाद में अगले वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग इसको आराम से कीजिए, वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए और रिवीजन करते रहिए। थैंक यू। हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। साथ ही स्वागत है हमारे इस महा सीरीज में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 21 सितंबर को बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उससे पहले हमारी कोशिश ये रहेगी कि मैं डाइबल हिस्ट्री का जितना भी वीडियो है या हो पाता है जितने भी पार्टों में यहाँ पर कंप्लीट करवाने की कोशिश की जाएगी। और यदि आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है
तो एक बार जा कर के देख लीजिए, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो नहीं है, छोटा छोटा वीडियो है, बट हाँ इससे आपको बीपीएससी के एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्प मिलेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। तो उसको भी एक बार जा कर के आप देख लीजिए, 2 से 3 बार अगर आप लोग रिवीजन करेंगे तो ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा।